डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको 17.1 समझ आ गई होगी। आज हम चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज नंबर 17.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनसे हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, दैट इज ABC। ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स। हमने एंगल्स जो बनाए होंगे उनके बाइसेक्टर्स भी बनाने हैं। एंड वेरीफाई देयर कंग्रेंसी, और उनकी कंग्रेंसी को भी वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। ए बी हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी 3.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सी ए जो है वो 5.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेस के तौर पे हम ए बी को ले लेते हैं, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर हमारे पास। ए बी दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। सेकेंड चीज है कि बी सी हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर है। हम कंपास को स्केल से 3.1 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये आ गया 3.1 सेंटीमीटर। और यहां से एक आर्क यहां पे लगाएंगे। और फिर है कि हमारे पास जो सी ए है वो 5.2 सेंटीमीटर है। सी ए इज 5.2 सेंटीमीटर। तो कंपास को 5.2 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन कर दिया कंपास को, और ये जो आ गया ये 5.2 सेंटीमीटर है। अब हम बी वाली बी सी की जो आर्क थी 3.1 सेंटीमीटर, उसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं ऐसे। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम ये जो मीट पॉइंट, इस आर्क्स का मीटिंग पॉइंट है, इसको ए से भी ज्वाइन कर देते हैं और बी से भी ज्वाइन कर देते हैं। ये इसको हमने ए से भी ज्वाइन कर दिया और बी से भी ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट जो न्यू आया है वो हमारे पास सी पॉइंट है। अब एक चीज तो होगी, हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली, लेकिन सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास के ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स। तो हमने इसके एंगल्स बनाने हैं और उनका बाइसेक्टर बनाना है। एंगल्स बनाने के लिए एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ये वाला, ये और ये। इसको बनाने के लिए हम कंपास को थोड़ा सा खोलेंगे, ए पर रखकर इसे थोड़ा ऐसे खोलते हैं कि सही एक हमारे पास एंगल आ जाए। ए पर रखकर हमने यहां से ऐसे, ये हमारे पास ए का बन गया एंगल। फिर बी पे रख के बिल्कुल हमने कंपास को ज्यादा खोलना या बड़ा करना नहीं है, ना तो खोलना है ना ही बंद करना है, उतनी ही इसकी जो है लेंथ होनी चाहिए। तो ये बी पर रखकर हमारा एक बी का एंगल हो गया, और ये सी पर रखकर सी का एंगल हो गया। ये हमारे पास 3 एंगल्स आ गए। अब इनको बाइसेक्ट कैसे करना है? हमने कंपास को उतना ही रखना है, खोलना नहीं है ज्यादा और ना ही बंद करना है। यहां से रख के एक आर्क यहां पे लगाएंगे, एक पॉइंट से रख के बी के, और जहां पर उसका एंडिंग पॉइंट है उससे रख के एक आर्क बी के स्टार्टिंग पॉइंट से लगाएंगे और एक आर्क एंडिंग पॉइंट से रख के ये हमने लगा दी। फिर इसी तरह इसको, अब हमारे पास ये जो आर्क आई है इसको हम ऐसे इस बी के मिड से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है बी का बाइसेक्टर आ गया है, बी के एंगल का बाइसेक्टर। फिर ए से रख के हमने ए के स्टार्टिंग पॉइंट से रख के एक आर्क ऐसे लगानी है, और फिर दूसरी आर्क जो है स्टार्ट एंडिंग पॉइंट से रख के ऐसे लगानी है। अब ये जो हमारे पास आई है ये बी का एंगल होगा, और इसे हम ए से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ये हमारे पास ए का बाइसेक्टर आ गया। उसके बाद हम सी का बाइसेक्टर बनाएंगे। सी का बाइसेक्टर, एक आर्क सी के स्टार्ट से रख के लगानी है, एक आर्क सी के एंडिंग पॉइंट से रख के लगानी है। तो हमारे पास सी का बाइसेक्टर आ जाएगा। और ये हमारे पास 2 आर्क्स आ गए, इनको अब हम सी से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बाइसेक्टर बन गया एंगल सी का।
ये दो काम हो गए, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी, उसका बाइसेक्टर बन गया। अब थर्ड चीज थी कि वेरीफाई देयर कंग्रेंसी, कि इनकी कंग्रेंसी को वेरीफाई करना है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम आई का नाम दे देते हैं या कोई भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे आके जो है सारे पॉइंट्स जो बाइसेक्टर एंगल के बाइसेक्टर्स के पॉइंट है, लाइंस है, वो मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ये पॉइंट ऑफ कंग्रेंसी है। तो इसका मतलब है कि हमारी इस ट्राइंगल में कंग्रेंसी वेरीफाई हो गई है। ये पॉइंट ऑफ कंग्रेंसी है जहां पर तीनों एंगल्स के तीनों जो बाइसेक्टर्स की आर्म है वो मीट करती हैं। तो ये हमारी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन है कि ड्रा एन आर्क, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन सेगमेंट लगाई जो कि 4.5 सेंटीमीटर की थी। अच्छा, यहाँ हमारे पास जो बी सी थी वो 3.1 सेंटीमीटर की थी और सी ए 5.2 सेंटीमीटर। देन एक लाइन सेगमेंट हमने सबसे पहले लगाई ए बी जो कि 4.5 सेंटीमीटर की थी। ड्रा एन आर्क फ्रॉम बी ऑफ 3.1 सेंटीमीटर। फिर हमने बी से 3.1 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई। ड्रा एन आर्क फ्रॉम ए ऑफ 5.2 सेंटीमीटर। ए से एक आर्क हमने लगाई जो कि 5.2 सेंटीमीटर की थी, जिसने बी वाली आर्क को कट किया है। जॉइन ए सी एंड बी सी टू कंप्लीट द ट्राइंगल। अब हमने ये जो नई आर्क हमारे पास है, इसे हमने सी का नाम दिया था। ए सी और बी सी को ज्वाइन कर दिया है और इस तरह से हमारी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। देन ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये एंगल्स थे इसके, एंगल ए बी और सी के हमने बाइसेक्टर बनाए हैं विच मीट एट पॉइंट आई, जो कि एक पॉइंट आई पर मीट कर रही है। इस पॉइंट पे ये आई पॉइंट है, ये इस पे मीट कर रहे हैं एंगल्स के बाइसेक्टर के आर्म जो है। Hence, the angle of bisector of triangle ABC are congruent at I। तो जो एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स हैं ट्राइंगल में, जो एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स हैं तीनों यानी एंगल्स हैं, वो जो है कॉन्ग्रेंट है किस पॉइंट पे, आई के पॉइंट पे, विच लाई विद इन दी ट्राइंगल, और वो आई पॉइंट ट्राइंगल के अंदर ही लाई कर रहा है। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 था। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। सेकंड हमारे पास है कि सेकंड बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसलिए मैंने किया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट ए बी जो है हमें 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सी ए जो है 5.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फर्स्ट आप बी सी को बेस के तौर पे रखेंगे। बी सी को हमने बेस रख लिया, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। देन फिर हमने एक आर्क सी से रखकर लगाई जो कि 5.2 सेंटीमीटर की थी, और फिर एक आर्क बी से रखकर लगाई जो कि 4.2 सेंटीमीटर की थी। अब दोनों आर्क्स जहां पे कट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया। हमने ए को जो है बी से भी ज्वाइन कर दिया, ए को सी से भी ज्वाइन कर दिया। इस तरह हमारे पास जो है हमारी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। फिर हमने क्या करना है कि इसके एंगल्स बनाने। एंगल्स कैसे बनाने हैं ये मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ। बी का एंगल बनाया, सी का बनाया, ए का बनाया। उसके बाद हमने इसके जो बाइसेक्टर्स थे वो बनाए और उनकी आर्म्स को एक्सपेंड कर दिया, और इस तरह से हमारी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। देन क्या था कि ये जो है ये हमारे पास इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये आए हैं हमारे पास। ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी सी। हमने एक लाइन सेगमेंट लगाई बी सी जो कि 6 सेंटीमीटर की थी। ड्रा एन आर्क फ्रॉम बी ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। एक आर्क लगाई बी से जो कि 4.2 सेंटीमीटर की थी। फिर एक आर्क लगाई सी से जो कि 5.2 सेंटीमीटर की थी। ज्वाइन ए सी एंड सी ए टू कंप्लीट द ट्राइंगल। ए सी को और ए बी को, बी ए एंड ए सी, इनको ज्वाइन कर दिया, यानी ए को सी से भी, ए को बी से भी ज्वाइन कर दिया और हमारी ट्राइंगल कंप्लीट होगी। फिर हमने एंगल ए बी और सी के बाइसेक्टर ड्रा किए, और यहाँ जो कि आई पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। द एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रेंट। जो एंगल ऑफ बाइसेक्टर हैं ए बी के, यानी ये इसकी आर्म जो मिल रही है वो कॉन्ग्रेंट है किस पॉइंट पर, एट पॉइंट आई। आई पॉइंट पर वो मिल रही है। इसका मतलब ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी है दैट लाइज विद इन द ट्राइंगल, जो कि ट्राइंगल के अंदर ही लाई कर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, measurement of the line segment AB 3.6 centimeter, measurement of the line segment BC 4.2 centimeter and measurement of the angle B is equals to 75 centimeter। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है AB को 3.6 सेंटीमीटर बेस के तौर पे रखेंगे। 3.6 AB।
ये आ गया हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर, जिसके हम नाम देते हैं ए बी का, दैट इज 3.6 सेंटीमीटर। अब हमने जो है एंगल साइड बी पे, बी पॉइंट पे हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो यहां से हम मतलब अंदाजन हम जैसे पहले करते आए, हम कंपास को अंदाजन खोल लेंगे। ये आ गया हमारे पास, ये आ गई एक आर्क। जहां से आर्क शुरू हुई थी वहां से एक आर्क यहाँ पे लगानी है जो कि 60 डिग्री की होगी। फिर यहां से इधर लगानी है जो कि 120 डिग्री की आर्क होगी। हमने एंगल पहले 75 डिग्री का बनाना है और हमें पता है कि जो 75 डिग्री का एंगल है वो 60 और 90 के एंगल के दरमियान लाया करता है। इसलिए 75 डिग्री का एंगल बनाने से पहले हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे 120 से और एक आर्क 60 से यहाँ पे लगाएंगे। ये अब ये जो हमारे पास एंगल आया है ये है 90 डिग्री का एंगल। तो इसे हम लाइन से डॉटेड लाइन से शो करवा देते हैं। डॉटेड लाइन से इसलिए शो करवा रहे हैं क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 75 डिग्री का है, 90 डिग्री का नहीं है। तो हम अब 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 से रख के 90 डिग्री से रख के एक आर्क यहाँ पे लगेगी और 60 से रख के एक आर्क यहाँ पे लगेगी। 90 वाली आर्क को थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। अब ये जो आर्क हमारे पास आए हैं, ये एंगल जो आया है वो 75 डिग्री का एंगल है। ये देन हमें दूसरी चीज दी हुई है कि जो बी सी है वो 4.2 सेंटीमीटर है। तो बी से सी तक हम एक आर्क लगाएंगे जो कि 4.2 सेंटीमीटर की होगी। कंपास को हम स्केल से 4.2 सेंटीमीटर तक खोल लेते हैं। ये आ गया 4.2 सेंटीमीटर। यहां से एक आर्क ये लग गई 4.2 सेंटीमीटर की, दैट इज बी सी। अब इस आर्क को हम ए से ज्वाइन कर देंगे तो हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये सी पॉइंट आ गया। अब ये जो है ये हमारी ट्रायंगल तो कंस्ट्रक्ट होगी, लेकिन अभी इसके बाइसेक्टर नहीं बने। जितना हमारे पास बी का एंगल है उतना ही हम इसे खोल लेते हैं। बी का एंगल तो हमारे पास 75 बना हुआ है, ताकि और एंगल भी इतने के ही हों। तो ये 75 डिग्री का एंगल था, इतना हमने इसे खोल लिया। देन ए से रखकर ये हमने एक आर्क सी बना दी जो कि एंगल शो कर रहा है हमें, ए का एंगल। फिर सी से रखकर हमने एक आर्क यहाँ पर बना दी जो कि सी के एंगल को शो कर रहा है। देन अब हमने इनके बाइसेक्टर्स बनाने हैं, और कैसे बनाने हैं ये पहले वैसे बता चुकी हूँ। या आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगानी है, एंगल के स्टार्टिंग पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगानी है, और फिर एंडिंग पॉइंट से एक आर्क ऐसे लगानी है। फिर ए से भी एक आर्क यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लगानी है और एक आर्क एंडिंग पॉइंट से लगानी है ऐसे। ये हमारे पास आ गई। फिर सी का एंगल भी ऐसे ही बनेगा। स्टार्टिंग पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगानी है और एंडिंग पॉइंट से एक आर्क यहाँ पर लगानी है। देन अब इन्हें हम स्केल से इनके एंगल से ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास ए था और इसकी आर्क ये है, तो ये आ जाएगा ऐसे। ये हमारे पास आ गया ए का एंगल, सॉरी बाइसेक्टर, ए का बाइसेक्टर। ये हमारे पास बी का बाइसेक्टर आ गया, और ये जो आया है ये सी का बाइसेक्टर आ गया। और इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो ये है आई। और इस तरह से ये हमारा पॉइंट ऑफ कांग्रेंसी आ गया और ये इसके बाइसेक्टर बन गए। अब इसकी जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन है वो क्या है कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी दैट इज 3.6 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी लगाई जो कि 3.6 सेंटीमीटर की थी। फिर हमने एक एंगल बनाया बी पॉइंट पर जो कि 75 डिग्री का था। ड्रा एन आर्क ऑफ 4.2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। बी से हमने 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा की थी। फिर जो वो आर्क आई थी उसको सी का नाम दे दिया और सी को हमने ए से ज्वाइन कर दिया।
ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया। हेंस द एंगल ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जो ये ट्राइंगल एबीसी हमारे पास आई है, इसकी जो एंगल ऑफ बाइसेक्टर है वो कॉन्ग्रेंट है एट आई। कहाँ पर कॉन्ग्रेंट है? पॉइंट आई पर ये एंगल ऑफ बाइसेक्टर कॉन्ग्रेंट है विच लाइज विद इन द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू आर 4.5 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी आर 5.5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम पी क्यू को एज अ बेस रख लेते हैं जो कि 6 सेंटीमीटर है। ये आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ कर ली और उसके बाद हमें दिया हुआ है कि क्या, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू का, दैट इज 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें कहा गया है कि जो क्यू आर है, क्यू से आर तक, उसकी लेंथ 4.5 सेंटीमीटर है। तो हम स्केल को ओपन कर लेते हैं। 4.5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। यहां से एक आर्क यहां पे लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर और फिर हमारे पास जो पी आर है वो 5.5 सेंटीमीटर है। इसको कंपास को 5.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं और पी से, क्योंकि हमें पी आर दिया, पी से ये आर्क यहाँ पे लगा देंगे, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। अब ये जो न्यू पॉइंट हमारे पास आया है ये हमारे पास आर पॉइंट। अब इस आर पॉइंट को हम क्यू से भी ज्वाइन कर देंगे और पी से भी ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इसे क्यू से भी ज्वाइन कर दिया और ये पी से भी ज्वाइन कर दिया। अब हमारी ट्राइंगल तो कंस्ट्रक्ट हो गई है। सेकंड थिंग उन्होंने कही थी कि ड्रॉ देयर अल्टीट्यूड्स, इसके हमने अल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर से हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं और अल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं? हम आर से जो है कंपास को ऐसे खोलेंगे कि कंपास, ये जो हमारे पास पी क्यू लाइन है इस पर दो आर्क्स कट करें, दो आर्क्स हम लगा सकें। तो इसको हम अपने हिसाब से ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन कर लिया। एक आर्क यहाँ पे लगेगी, ये एक आर्क लग गई और एक आर्क यहाँ पे लगेगी, ये एक आर्क लग गई। अब हम इसे अंदाजन तकरीबन इसका हाफ से थोड़ा ज्यादा खोल लेते हैं। तो इस फर्स्ट वाली आर्क से एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और सेकंड वाली आर्क से एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे। अब जो है हम इसे स्केल से इस आर से ज्वाइन कर देते हैं। यहां तक लाइन तक हम फुल लाइन लाएंगे लेकिन उससे आगे डॉटेड लाइन से शो करवाएंगे। ये हमारा आर का अल्टीट्यूड बन चुका है। इसी तरह हम पी और क्यू का भी अल्टीट्यूड बनाएंगे कि क्यू से ये आर वाली लाइन को हम थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। पहले ये हमने इसे एक्सपेंड कर दिया। अब क्यू से हम इसे इतना खोलेंगे कि ये जो पी आर की लाइन है ये क्यू इसे दो जगह पे कट करे। तो एक आर्क यहाँ पे लग गई और दूसरी आर्क यहाँ पे लग गई। अब बिल्कुल पहले जैसे हमने आर के केस में किया था, इसे हाफ से थोड़ा ज्यादा खोल लेते हैं, तकरीबन इतना। ये जो हमारी आर्क है इस फर्स्ट वाली आर्क से एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक आर्क सेकंड वाली आर्क से यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको क्यू से ज्वाइन कर देंगे और ये हमारे पास अल्टीट्यूड आ गया है क्यू का। यहां तक हम डॉटेड लाइन से लेके जाएंगे, उससे आगे फुल लाइन में लगा देंगे। ये हमारे पास आ गया है क्यू का अल्टीट्यूड। अब हम पी का अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे बिल्कुल पहले की तरह के। ऐसे अल्टीट्यूड ड्रा करना है, ऐसे आर्क्स लगानी है कि ये दो जगह आर और क्यू की लाइन को कट करे। तो इतना ज्यादा खोलेंगे, ये हमारे पास एक आर्क आ गई और ये हमारे पास दूसरी आर्क आ गई। अब इसे अंदाजन हाफ से थोड़ा ज्यादा खोल लेते हैं और फर्स्ट वाली आर्क से एक आर्क हम इस तरफ यहाँ पे लगा देंगे और
ये सेकंड वाली आर्क से एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारे पास जो है अब अल्टीट्यूड जो आ रहा है वो पी का अल्टीट्यूड है, और इसे अब हम लाइन से जो है पी के साथ ज्वाइन कर देते हैं। यहां तक हम फुल लाइन लगाएंगे, इससे आगे डॉटेड लाइन। ये हमारे पास आ गया अल्टीट्यूड। अब हम इनको नेम भी दे देते हैं। ये जो पॉइंट आया है हमारा, ये परपेंडिकुलर है इसके, और इसको हम टी का नाम दे देते हैं। और इस पॉइंट को, ये जो आया है पीस वाला अल्टीट्यूड, इसको एस का नाम दे देते हैं, और इस पॉइंट को यू का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास बन गया अल्टीट्यूड। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन सेगमेंट लगाई जो कि 6 सेंटीमीटर की थी। ड्रा एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। पी से एक आर्क ड्रा करेंगे जो कि 5.5 सेंटीमीटर की होगी, पी से, पी आर जो आया है हमारे पास। फिर 4.5 सेंटीमीटर की क्यू से ड्रा करेंगे, और जो हमारे पास न्यू पॉइंट आया आर, उसको हम पी से भी ज्वाइन कर देंगे और क्यू से भी ज्वाइन कर देंगे। फिर क्या करेंगे कि फ्रॉम द वर्टेक्स आर, आर के वर्टेक्स से ड्रॉप, ऐसे हमने लाइन लगानी है कि जो आर यू है, ये चीज आर यू जो हमारे पास है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है। और इसी तरह जो वर्टेक्स पी है, वहां से हमने ऐसे लाइन लगानी है कि जो पी एस है वो आर और क्यू के परपेंडिकुलर है, और क्यू से जो हम उसका अल्टीट्यूड बनाएंगे पी क्यू टी है, वो पी आर के परपेंडिकुलर है। इस तरह से हमारा अल्टीट्यूड बन जाता है। ऑल दीज वर्टेक्स पासिस थ्रू पॉइंट आई, ये जो जिससे ये वर्टेक्स पास हो रहे हैं इसको हम आई का नाम दे देते हैं। ये तमाम वर्टेक्स जो है आई पॉइंट से पास हो रहे हैं, और ये है इनका जो हमें लास्ट में पूछा गया था, शो दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। ये है इनका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंसी, और इससे ये शो होता है कि ये पॉइंट्स कॉन्ग्रेंट है। हिंस ऑल दीज 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट। इस तरह से ये एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, इसका मतलब है दीज पॉइंट्स आर कॉन्ग्रेंट। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 करने से क्वेश्चन नंबर 2 खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर पी 3.6 सेंटीमीटर है, और क्यू पे हमने एंगल बनाना है 30 डिग्री का, और टी पे एंगल बनाना है 105 डिग्री का। तो मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर पी हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज 3.6 सेंटीमीटर। यह आ गया हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर पी आर, पी आर 3.6 सेंटीमीटर। फिर हमें कहा गया है कि पी पे हमने, सॉरी आर पी पे हमने जो है 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले 60 का एंगल बनाएंगे, यानी जैसे हम पहले करते आए हैं, अंदाजन थोड़ा कंपास खोल देंगे और एक आर्क ड्रा कर ली। फिर एक आर्क लगाई जो कि 60 डिग्री की होगी, और फिर एक जो आर्क लगाएंगे वो हमारे पास 120 डिग्री की आर्क होगी। अब हमें पता है कि जो 105 का एंगल है वो 90 और 120 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो 105 का एंगल बनाने से पहले हम 90 का एंगल ड्रा करेंगे। तो हम सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं, और वो कैसे होगा कि यहां से एक आर्क इधर लगाई और यहां से इधर लगाई। अब इसे हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड एंगल 105 है, इसलिए हम 90 डिग्री के एंगल को डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। अब आगे हमने क्या करना है, 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री के एंगल से एक आर्क, हमने कंपास को थोड़ा खोल लिया है, एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, और 120 से एक आर्क जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। अब ये जो हमारे पास एंगल आया है ये 105 डिग्री का एंगल है, जिसे हम ऐसे इससे मिला देंगे। ये हमारे पास 105 डिग्री का एंगल है। अब आगे हमने क्या करना है कि हमें कहा गया है कि हमने क्यू पे 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो क्यू तो अभी हमारे पास आया नहीं है, तो इसलिए हम आर पे एक एंगल बनाएंगे। हमें पता है कि होना चाहिए कि जो ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो जो आर पे होगा, हमें 2 एंगल्स दिए हुए हैं, तीसरा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।
जो P था वो 105 था जो हम ड्रॉ कर चुके हैं। फिर जो हमारे पास Q दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 105 में से 105 में 130 को ऐड जब करेंगे हम और उसे फिर 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आर पे हमने कौन सा एंगल ड्रा करना है। 180 माइनस 105 प्लस 30 135, और जब 180 में से 135 को माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो हमने आर पे 45 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास क्यू होगा उस पर ऑटोमेटिकली 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो आर पे हम 145 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। 45 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना पड़ेगा। हम कंपास को थोड़ा खोल देते हैं। ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली और यहां से फिर यहां पर 60 डिग्री की एक आर्क लगा दी, यहां से यहां पर 120 डिग्री की आर्क लगा दी और फिर 60 से जो है एक आर्क यहां लगाई और 120 से एक आर्क यहां लगाई। 60 वाली आर्क को हम थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। यह आ गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। इसको हम डॉटेड लाइन से शो करवाएंगे क्योंकि हमने जो एंगल बनाना है वो 45 डिग्री का बनाना है। यह आ गया हमारे पास 45 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल। अब हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो 90 से जो है एक आर्क, इसको थोड़ा बंद कर लेते हैं। 90 से जो एक आर्क है वो हम यहाँ पे लगाएंगे और 0 से एक आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे। अब ये जो हमारे पास एंगल आया है ये है हमारे पास 45 डिग्री का एंगल। अब हम इसे इससे मिला देते हैं। इस तरह से हमारी ये ट्रायंगल ड्रा हो गया और ये जो क्यू हमारे पास पॉइंट है इसका जो ये एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। अब हमारी ट्रायंगल तो ड्रा हो गई है, लेकिन सेकंड चीज उन्होंने हमसे पूछी है कि अल्टीट्यूड भी हमने इसके ड्रा करने हैं। तो अल्टीट्यूड कैसे ड्रा होंगे, पहले हम क्यू का अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे इस तरह से कि आरपी लाइन पे क्यू जो है दो आर्क्स उसकी कट हों। तो यहाँ हम दे सकते हैं जिस तरह भी करें तो इसकी सिर्फ एक ही आर्क कट होगी, दूसरी इधर कहीं जाके कट होती है। तो हम आरपी लाइन को डॉटेड लाइन से एक्सपेंड कर देते हैं। ये हमने इसे डॉटेड लाइन से एक्सपेंड कर दिया। अब इजीली हमारी ये आर्क कट हो जाएगी। अब हम आर पे कंपास की निडल रखते हैं। एक आर्क यहाँ पे कट होगी ये, और दूसरी आर्क यहाँ पे कट होगी। अब यहाँ से जो है एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और सेकंड आर्क जो हमने लगाई थी वहां से एक आर्क यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास है क्यू का अल्टीट्यूड आ जाएगा। ये अब इसको क्यू से हम ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ तक हम इसे फुल लाइन से शो करेंगे, इससे आगे डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ये हमारे पास क्यू का अल्टीट्यूड आ गया है। अब उसके बाद हमने आर का अल्टीट्यूड बनाना है। तो हमने आर को इतना खोलना है कि ये दो जगह से कट करे। ये पी की हम लाइन, पी का अल्टीट्यूड बना रहे हैं। हमने पी पे इतना खोलना है कंपास को कि ये आर और क्यू की लाइन को दो जगह से कट करे। एक तो ये आ रही है, लेकिन दूसरा ये जाके यहाँ पर कट कर रहा है। तो इसको थोड़ा और खोल लेते हैं, लेकिन फिर भी ये कट इधर ही जाके कर रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा छोटा करके देखते हैं कि शायद ये बन ही जाए। एक आर्क यहाँ पे और एक थोड़ा और छोटा, तो एक आर्क यहाँ पे लगेगी और एक आर्क यहाँ पे। ये इस तरह से हमारी पी का जो है अल्टीट्यूड बनेगा। तो इसको थोड़ा खोल देते हैं। तो इसे एक आर्क हम यहाँ पर लगाते हैं और एक आर्क यहाँ से यहाँ पर। ये बन गया हमारा पी का अल्टीट्यूड। तो अब इसे हम पी से ज्वाइन कर देते हैं। ये जो है हमारा पी से ये ज्वाइन हो गया। उसके बाद हमारा क्यू का भी अल्टीट्यूड बन गया, पी का भी, और अब हम आर का अल्टीट्यूड बनाएंगे। आर का अल्टीट्यूड इस तरह से बनाना है कि ये जो दो जगह से इसे कट करे। तो हम देख लेते हैं, ये जिस तरह से भी करेंगे एक ही जगह से कट हो रहा है, तो इसका मतलब इसे भी एक्सपेंड करना पड़ेगा।
तो इसे भी हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये अब जो हमारे पास है आर, एक यहां से हम इसे कट करवा देते हैं और दूसरा यहां से कट करवा देते हैं। फिर इसे थोड़ा खोल के हम एक आर्क जो है यहां से, एक आर्क हम इसको थोड़ा खोल के यहां पे लगाएंगे और एक आर्क हमारी ये थी, इनमें से कौन सी थी, ये थी, इस पे रख के यहां पे लगाएंगे, जो कि हमारा आर का बाइसेक्टर सॉरी अल्टीट्यूड बन गया। तो इसको हम आर से ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया आर से ज्वाइन। अब हमने जो है हमारा एक अल्टीट्यूड पी का यहां से गया, इसको हम बैकवर्ड बी यानी एक्सपेंड कर देंगे ताकि इनकी कॉन्ग्रुएंसी भी हमें मिल जाए। इसको हमने बैकवर्ड एक्सपेंड कर दिया। ये अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। ये पॉइंट पी पॉइंट ऑफ इनका कॉन्ग्रुएंसी है। इसको हम सॉरी ये जो पॉइंट आया इसको हम आई का नाम दे देते हैं। अब ये इस तरह से हमारी जो है ये ट्रायंगल भी कंप्लीट होगी, इसके अल्टीट्यूड भी और पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी भी मिल गए। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि हमने एक लाइन सेगमेंट पी आर ड्रॉ की थी जो कि 3.6 सेंटीमीटर की थी। एक एंगल बनाया था 105 का पी पे ये और 30 डिग्री का क्यू पे, यानी हमने आर पे 45 का बनाया तो वो जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के का जो सम होता है वो 180 होता है। तो 105 और 30 हमें दिए हुए थे और हमें पता था हमने आर पे 45 का डिग्री का एंगल बनाना है, तो हमने उसे बनाया और 30 का क्यू पे। इस तरह से एक एंगल कंस्ट्रक्ट होगी। ऑल दीज अल्टीट्यूड पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट आई। ये जो तमाम अल्टीट्यूड हैं ये अब इस पॉइंट से पास कर रहे हैं जिसे हमने आई का नाम दे दिया है। उसके बाद ऑल 3 अल्टीट्यूड्स आर कॉन्ग्रुएंट और ये तीनों अल्टीट्यूड कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी के 4.5 दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या हुआ 3.9 दिया और जो एंगल हमने आर पे बनाना है वो 45 है। तो सबसे पहले ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट क्या आर 3.9 सेंटीमीटर 3.9 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट और ये 45 डिग्री का एंगल हमने आर पे बनाया है। ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम क्यू, क्यू से हमने 4.5 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ की है। और उसके बाद है कि जॉइन क्यू विद पी, फिर हमने पी को जो हमारे पास न्यू आर्क आई है उसको पी से ज्वाइन कर दिया है। ये फ्रॉम वर्टेक्स पी ड्रॉप पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू टी क्यू आर। वर्टेक्स पी से जो है हमारे पास ये जो है पी, इस तरह हमने इसका बनाना है कि जो पी टी हो वो परपेंडिकुलर हो क्यू आर के अल्टीट्यूड को बनाते वक्त। पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, जो पी टी है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर के, ये पी टी है जो वो परपेंडिकुलर है क्यू आर के। और वर्टेक्स आर से जो हमने उसका अल्टीट्यूड बनाया है वो आर एस परपेंडिकुलर हो पी क्यू के। तो आर एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। और इसी तरह जो हमारे पास क्यू है वर्टेक्स क्यू, वो क्यू यू जो है क्यू यू परपेंडिकुलर हो पी आर के। ये जो है हमारे 3 अल्टीट्यूड हैं, एक ही कॉमन पॉइंट से पास कर रहे हैं, ये वाला जिसे हम आई का नाम दे देते हैं। और ऑल 3 अल्टीट्यूड्स आर कॉन्ग्रुएंट और ये तीनों अल्टीट्यूड्स कॉन्ग्रुएंट हैं।